जय श्री राम दोस्तों। मैंने आपको न्यूटन के बारे में बता चुका हूँ। आज मैं आपको साइंस के बारे में बताना जा रहा हूँ। तो साइंस को 3 पार्टों में डिवाइड करेगा। पहला पार्ट क्या होता है? पहला पार्ट फिजिक्स होता है, जिसे भौतिकी बोला जाता है। तो भौतिकी में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं अभी? गति के नियम के, न्यूटन ऑफ लॉ के बारे में मैंने आपको बता दिया था। क्या बताया था कि सर्वप्रथम सर आइजैक न्यूटन ने सन 1687 में क्या किया था? प्रिंसिपिया नाम की उनकी कोई पुस्तक रही होगी, उसी में उन्होंने बल्कि डेफिनेशन दी थी। तो वो तो मैंने आपको बता चुका हूँ। तो वो फिजिक्स में बताया मैंने आपको। अब मैं आपको उसके बाद मैंने बताया कि साइंस को 3 पार्टों में बांटा गया। तो दूसरा क्या है कि केमिस्ट्री होता है। केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, जिसमें हम आपको जल का सूत्र, नमक का सूत्र और बहुत सारे सूत्र हैं, उनके बारे में जानकारी लेंगे। उसमें 2 हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, उसके बारे में। फिर तीसरा है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। तो हम आपको जीव विज्ञान के बारे में बताएंगे, अपने शरीर से संबंधित पूरी चीज़ें बताएंगे कि कहाँ क्या होता है, कहाँ कैसा, मतलब बाल कैसे झड़ते हैं, कैसे विटामिन डी की कमी होती है, कहाँ किसको घुलनशील होता है, कहाँ क्या होता है, ये सब हम आपको जानकारी देंगे। तो उससे पहले मैं आपको साइंस के बारे में बता दूँ कि साइंस होता क्या है ना। साइंस से आपको समझ में आ रहा है कि साइंस यानी विज्ञान होता है, ठीक। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड सिंटिया, इसको सिंटिया बोला जाता है, ठीक। लैटिन वर्ड यानी सिंटिया, इसको आप क्या पढ़ेंगे? सिंटिया। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड के सिंटिया नामक से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। मतलब कि उत्पत्ति तो लैटिन वर्ड, कोई लैटिन नाम का जगह रहा होगा, तो वहाँ कोई सिंटिया नाम का वैज्ञानिक रहा होगा, तो उन्होंने ही इस शब्द की उत्पत्ति की थी। उसे ही साइंस कहा जाता है, यानी विज्ञान कहा जाता है। तो अब हम आपको बता देते विज्ञान होता क्या है। तो विज्ञान क्या होता है? जो हमारे चारों तरफ घेरा हुआ है क्षेत्र, जिससे हमें प्रकृति का ज्ञान अनुभव होता है। प्रकृति का क्या मिलता है? नॉलेज मिलता है हमको। प्रकृति का नॉलेज जहाँ से मिलता है हमें आसपास के चारों क्षेत्रों का, उसे ही क्या बोला जाता है? विज्ञान बोला जाता है। तो आप शाब्दिक भाषा में ये बोल सकते हो कि जिस क्रम से हमें किसी स्थान के क्रमबद्ध ज्ञान होता है, जिस क्षेत्र से हमें किसी भी जगह का क्रमबद्ध ज्ञान होता है, उसे क्या बोला जाता है? साइंस बोला जाता है या विज्ञान बोला जाता है। उत्पत्ति भी आपने जान ली किस शब्द से हुई है। इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला फिजिकल, दूसरा नेचुरल बोला जाता है। यहाँ लिखा मैंने नहीं, नेचुरल बोला जाता है। दूसरा क्या है? नेचुरल। फिजिकल यानी प्राकृतिक। फिजिकल से समझ में आ रहा, प्राकृतिक होता है। तो प्राकृतिक में क्या क्या है? जैसे द्रव्य है, अपना कार्य, एनर्जी यानी ऊर्जा जो मिलती है हम लोगों को, जैसे खाने से मिलती है, वही ऊर्जा होती है। तो इसके बारे में इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक फिजिकल, एक नेचुरल यानी भौतिकी, इसको बोला जाता है, ठीक। तो ये हो जाता है। उसके बाद आप अपने भौतिकी को 8 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से बारे में हम पढ़ेंगे उसके बारे में जानकारी देख लीजिए। पहला यांत्रिकी, कोई संयंत्र होगा उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। दूसरी ध्वनि यानी साउंड, जैसे चमगादड़ की कितनी होती है, सामान्य बोलचाल की भाषा कितनी होती है, जैसे 20 से 30 होती है सामान्य बोलचाल की चमगादड़ की, और जैसे कितना हम सुन सकते हैं, कितनी नहीं सुन सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। ऊष्मा, जो हमें शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, वही। प्रकाश, जो हमारे चारों तरफ प्रकाश फैला रहता है, उसी के बारे में, प्रकाश के बारे में, जैसे परावर्तन अपवर्तन, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, आपको देंगे। विद्युत, चुंबकत्व, आधुनिक परमाणु, इलेक्ट्रॉनिक, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा ही। तो ये सब हम किस में पढ़ेंगे, किस पार्ट में पढ़ेंगे? फिजिक्स के पार्ट में। ये पूरा अपना किस पार्ट में आता है? पूरा फिजिक्स के पार्ट में आता है पूरा। तो इसके बारे में आपको जानकारी ज़रूर दूंगा धीरे धीरे। तो पहले मैं राशि से स्टार्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं आज आपको पहले राशि से स्टार्ट करता हूँ कि राशि होती क्या है। भाई हमने तो साइंस जान लिया कि विज्ञान होता क्या है, कितने पार्टों में बांटा गया है ना, ये सब तो हमने जान लिया है। अब मैं आपको राशि के बारे में बताऊंगा कि राशि होती क्या है। तो देखिए, राशि जिसे हम संख्या के रूप में प्रकट कर सकते हैं, जिसे हम संख्या के रूप में प्रकट, वो वाली संख्या नहीं है 1 2 3 4, ये संख्या नहीं बोला जा सकता। संख्या के रूप में जिसे हम प्रकट कर सकते हैं, यानी डिजिट अंक बोला जाता है, डिजिट में नहीं प्रकट कर सकते हैं,
तो संख्या के रूप में जिसे प्रकट कर सकते हैं उसे ही राशि बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जनसंख्या हो गई, अपनी आयु हो गई, तो इसे मतलब क्या बोला जाता है, राशि बोला जाता है। तो राशि को कितने भागों में बांटा गया ये भी जानना है अपने को। राशि जैसे एक अपने राशि में क्या है, भौतिक राशि। भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त किया जा सके उसे भौतिक राशि कहा जाता है।